नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th मॉडल पेपर का सवाल। यह ऑफिशियल मॉडल पेपर का सवाल है। कह रहा है अनुपातों a1/2, b1/b2 तथा c1/c2 की तुलना कर ज्ञात करें कि युग्म समीकरण 2x - 3y + 4 = 0, x + 2y - 5 = 0 के संगत है या असंगत है। इसको चेक करना है, जांच करना है, यह जो समीकरण है संगत है या असंगत है। ठीक ना। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। यदि आप यूट्यूब पे सर्च मार रहे थे तो मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। ठीक ना। देखिए, समीकरण 2 दिया है, इसमें लिख लेंगे जैसे कि 2x - 3y + 4 = 0। यह हो गया आपका समीकरण 1। समीकरण 1। उसके बाद यह है x + 2y - 5 = 0। इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक ना। समीकरण 2। अब देखिए, इसमें समीकरण जो होता है रेखिक समीकरण इस रूप में होता है। जैसे समीकरण 1 है तो इसमें हो जाएगा a1x + b1y + c1 = 0। फिर दूसरा समीकरण है तो होता है a2x + b2y + c2 = 0। यानी कि समीकरण पहला का जो है x का गुणांक a1 हो जाएगा, y का गुणांक b1 हो जाएगा, लास्ट में अचर पद c1 हो जाएगा। फिर समीकरण 2 का x का गुणांक a2 हो जाएगा, y का गुणांक b2 हो जाएगा, लास्ट में अचर पद c2 हो जाएगा। रेखिक समीकरण इस रूप में रहता है। ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। ठीक ना। आपको पता ही होगा रेखिक समीकरण इस रूप में होता है। तो इसमें निकाल लेंगे a1 आपका कितना हो जाएगा। समीकरण 1 का x का गुणांक 2 है तो 2 हो जाएगा। फिर b1 समीकरण 1 का y का गुणांक -3 है, लिख देंगे। c1 क्या है, 4 है। फिर a2 बराबर समीकरण 2 का x का गुणांक यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 डाल सकते हैं। फिर b2 y का गुणांक देखिए 2 है, 2 लिखेंगे, प्लस नहीं लिखते हैं, माइनस लिखना पड़ता है। ठीक ना। फिर c2 आपका -5 है। ठीक, लास्ट में अचर पद। अब हम चेक करेंगे a1/a2, b1/b2, c1/c2 पे हमें यही कर रहा है, इससे तुलना कर चेक करना है। ठीक ना। तो a1 कितना है, a1 2 है, 2 बटे a2 कितना है, 1 है। ठीक, b1 कितना है, -3 है। b2 कितना है, 2 है, c1 कितना है, 4 है, c2 कितना है, -5 है। हम क्या देख रहे हैं, ये 2/1 है, ये -3/2 है, ये 4/-5 है, यानी कि सब अलग अलग है ना। जब सब अलग अलग है यानी कि हो गया a1/a2 बराबर नॉट, क्योंकि इसके बराबर यह नहीं है। a1/a2 का मान है, बराबर नहीं है b1/b2 के, b1/b2 इसके बराबर नहीं है। जब यही दोनों बराबर नहीं है तो c1/c2 तक नहीं जाएंगे। अगर ये दोनों बराबर हो जाता, जिससे 2/1 है, इसका भी 2/1 निकलता, तब c1/c2 तक जाते। लेकिन जब यही दोनों बराबर नहीं है तो यहीं छोड़ देंगे। अब ना a1/a2 बराबर नॉट b1/b2, यानी कि यह जो है इसके बराबर नहीं है। जब यह इसके बराबर नहीं होगा तब देखिए क्या होता है। देखिए a1/a2 बराबर नॉट b1/b2 क्या होता है, संगत होगा, अर्थात इसका हल होगा और हल अद्वितीय होगा। तो हमें पूछ रहा है संगत है या असंगत। सवाल में क्या कह रहा है, संगत है या असंगत। तो क्या हो जाएगा, संगत होगा। यहाँ लिख देंगे अतः समीकरण युग्म संगत है। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। संगत है क्योंकि हमने चेक कर लिया, जांच कर लिया। इसका 3 सूत्र होता है,
ठीक ना, याद रखिएगा। एगो होता है A1/A2 बराबर नोट B1/B2 जो कि संगत होगा, अर्थात इसका हल होगा और अद्वितीय हल होगा। फिर होता है संगत तो होगा और इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कब? यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तीनों बराबर हो जाए। उसके बाद कह रहा है कि फिर यहाँ जो है आपका इस रूप में जो है ना, इस स्थिति में रैखिक समीकरण आश्रित भी होंगे, यानी कि एक समीकरण पे दूसरा समीकरण जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नोट C1/C2 यदि इस स्थिति में आ जाए, ये दोनों तो बराबर होगा, तीसरा नहीं होगा, तब वो संगत होगा, अर्थात इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तीनों कंडीशन हमने आपको दिखा दिया सूत्र। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए।